पौष का पावन हर एक दिवस जीवन को देता है नव संदेश। सत्कर्म और श्रद्धा की गाथा खोलता है सुख के द्वार विशेष। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम भास्कराय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम पौष मास के चौथे दिन की कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। यह कथा हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और सच्चे सुख का अर्थ भी समझाती है। श्री नारायण जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनीश्वर शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। इसलिए वह बाहर भीतर श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। वह तप फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण, पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगण और मुनिवर को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे इस बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को नमस्कार किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चवर डुला रही थी। वह सखी द्वारा दिए गए सुवास तांबुल को चबा रही थी। तांबुल अर्थात मीठा पान। उनके शरीर पर अग्नि से तपाक शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनिदेव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे ग्रह, इस समय आपका मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? आप मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिदेव कहने लगे, साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने करने का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ या अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से ही वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने कर्म से ही वही नौकर भी होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त भी बना रह सकता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी होता है और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त भी रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला, स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। हे शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने योग्य नहीं, फिर भी कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही कृष्ण का भक्त था। मेरा मन तो सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर लगातार तपस्या में रहा करता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्मा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुफल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया और बोला, अब आप जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब वह श्राप मुक्त कराने में असमर्थ थी, इसलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता
और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपना मुख नीचे कर लेता हूँ। मुने शनेश्वर की यह बात सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी। नारियों का सारा समुदाय ठका मारकर हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद शनिश्चर यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया और कहा, सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है। ऐसा कहकर देव वशीभूत हुआ। फिर पार्वती जी ने कौतूहलवश शनिदेव से कहा, आप मेरी और मेरे बालक की ओर देखिए, भला इस निष्फल कर्म भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी के वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन विचार करने लगे, अहो क्या मैं इस पार्वती नंदन पर नजर डालूं या नहीं डालूं, इन्हें देखूं या ना देखूं, क्योंकि अगर मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका नष्ट होना तय है। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनीश्वर ने धर्म को साक्षी मानकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु माता को नहीं देखा। शनीश्वर का मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ, होठ और तालू भी सूख गए। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। वे केवल बालक का मुख ही देख पाए और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आंखें फेर ली और वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर देवी पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, लेकिन मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह देखकर पार्वती जी अपने बालक को अपनी गोद में लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और एक उन्मत्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिवजी और कैलाशवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्रीहरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चों के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरज के परिश्रम से थका हुआ था। फिर श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब वह अमंगल स्वर करती हुई अपने बाकी बच्चों को भी जगाए। फिर शोक से व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। इसके बाद जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरधारी परात्पर जगत के स्वामी है, निश्चय अर्थात कर्मफल भोग का खंडन करने में समर्थ है, कर्मफल भोग को उत्पन्न करने वाले और सर्वव्यापक है, और जो गरुड़ पर आरोह होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्र व उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने दूसरे गज का मस्तक काटकर उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्मा ने ब्रह्मा ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उसके स्वर्ग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज अब तो अपने परिवार के साथ एक कल्प प्रेत जीवित रहे। ऐसा कहकर मन के समान वैशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहाँ पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने बालक को अपने छाती से लगाया। उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्मा स्वरूप भगवान ने ब्रह्मा ज्ञान से हुंकार उच्चारण किया और खेल खेल में उसे जीवित कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रखा और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाया, शिवे आप तो जगत की बुद्धि स्वरूपा है। क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट प्रेत सारा जगत अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वर कर्म जनित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के फल अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जनित कर्मों के फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ होता है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है।
कर्म भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य श्रेष्ठ भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विदाता, कालों के काल, निशे के निशे, कर्ता संहारक, पालक संहारक है। संपूर्ण चराचर जगत के उनके स्वरूप में है, उन्हें ही श्री कृष्ण में विनायक भी स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन तुष्ट हो गया। तब उन्होंने उन गदाधर भगवान को प्रणाम किया और अपने शिशु को अपनी गोद में ले लिया। तब वे प्रसन्न हुई और शंकर जी की प्रेरणा से भक्ति पूर्वक अंजलि बांधकर कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। फिर श्री विष्णु ने शिशु और उसकी माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभु मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म रत्न का आभूषण दिया। क्रमशः देवियों और उपस्थित सभी देवताओं ने, मुनियों ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्षमग्न था। वे श्री विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां रहकर पुनर्जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान दिया। मरे हुए बालक के जी उठने पर सब हर्षित हो गए। हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े दान दिए। देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों और नारियों को दान देने लगे। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ करवाया। फिर शनीश्वर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आया और उन्होंने उस भरी सभा के बीच शनिदेव को श्राप देते हुए कहा, तुम अग्निहीन हो जाओ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, फिर श्री विष्णु ने शुभ अवसर आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया। उन्हें कहा, सर्वश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है। वात्सव में अब वत्स आप सर्व पूज्य और योगेंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उस बालक को मुक्तिदाता, ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान की। उन्हें अपने जैसा ही बना दिया। फिर शशो उपचार की सुंदर वस्तुएं दी। मुनियों तथा देवों के साथ उसका नामकरण किया। विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर, कर्ण और विनायक, इन 8 नामों से उनका नाम रखा गया। फिर श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, पुनः सनातन श्री हरि ने मुनियों को बुलाकर विग्रहित रूप से बालक को आशीर्वाद दिलवाया। सभी देव देवियों और मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए। फिर क्रमशः उन्हें भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी बताते हैं, तद उस सभा के बीच देवी पार्वती जी, जिनका मुख कमल हर्ष के साथ विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बिठा लिया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलश मुनियों द्वारा वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कराया। फिर अग्नि में तपाक शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। पाद के लिए गोदावरी का जल अर्घ देने हेतु, आचमन के लिए दुर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल, रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव्य का मधुपूर्वक प्रदान किया। फिर स्वर्गलोक के वेद अश्विनी कुमारों द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 माला, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी जी के अलावा पूजा में उपयोग आने वाले तरह तरह के पत्र, चंदन, अगेरू, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न, प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। फिर बालक गणेश को प्रिय लगने वाले नैवेद्य जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूरी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शक्कर मिश्रित स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार का त्रिकोण पकवान, विशेष गुड़ युक्त खिल, चिड़वा और अग्नि के चावल के आटे से बने पदार्थों के नाना प्रकार के पहाड़ लगा दिए। नारद, फिर इस पूजन में देवी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर अर्पित किया। नारद फिर अनार और बेल के असंख्य फल, तरह तरह के खजूर, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। फिर आचमन और पान कराने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से स्वच्छ गंगा जल दिया। नारद इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणी पान के बीड़े और बायान से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण
पात्र दिए। फिर मेनका हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्य ने गिरजा के पुत्र का पूजन किया। वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और अवादि सभी देवता ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशवाय ब्रह्म रूपाय चार्वक वस्तु समर्पित करके परम आनंद में मग्न थे। इस मंत्र में 32 अक्षर है। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल देने वाला और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह श्री विष्णु के समान हो जाता है। उनके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मक्कन हुए। देवताओं ने इसी मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए और उत्सव बनाया। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। फिर उन ब्राह्मणों और विशेष दयाबंदियों को दान दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद तद उस सभा के बीच श्री विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणपति महाराज की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा, हे ईश, मैं सनातन ब्रह्मा ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य सत्य आत्मा स्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लप, शतरहित और सबके साक्षी हैं। संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता, वरदानियों के भी ईश्वर, सिद्ध सिद्धि स्वरूप, सिद्धिदाता, साधन ध्यान से अतिरिक्त ध्यान द्वारा असाध्य, धर्म स्वरूप, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज, अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री पुरुष और नपुंसक के रूप में विराजमान, इनकी इंद्रियों से भी सबके आदि, अग्र पूज्य, सर्व पूज्य, गुणों के सागर, स्वेच्छा से सद्गुण ब्रह्मा और स्वेच्छा से निगुण ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले, शेष अपने सहस्त्र मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। पंचमुख महेश्वर, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, सरस्वती जी की शक्ति और मैं भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। फिर उन वेदवादियों की तो भला तुलना ही क्या। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश जी की स्तुति करके सारा सभा मौन हो गया। मुनि बताते हैं, जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से प्रातः, मध्याह्न और सायकाल इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याण की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निसंदेह उसकी सभी अभिलाषित कामनाएं भी सिद्ध हो जाती हैं। उस द्वारा देखा गया दुःस्वप्न सुगत स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पात्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी जी स्थिर रूप में वास करती है। तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादान से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त होता है। यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, श्री गणेश के स्तोत्र और उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। तब श्री नारायण ने देवऋषि को जो भगवान गणेश का कवच सुनाया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद उस समय देवऋषि नारद ने भगवान गणेश के कवच का श्रवण करना चाहा। भगवान गणेश का कवच अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। यह कवच उनके शरीर को संपूर्ण विघ्नों से सुरक्षा प्रदान करता था। जो इसे धारण करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस कवच की विशेषता थी कि इसे सिर्फ भक्ति पूर्वक जपने वाला ही धारण कर सकता है। जो व्यक्ति इस कवच को श्रद्धा और भक्ति भाव से अपनाता है उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। संपत्ति, पुत्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। कवच के प्रत्येक अंग में भगवान गणेश के रूप और गुणों का प्रभाव था।
सिर में उनका एक दंत रूप विराजमान था, जिससे ज्ञान और विवेक का प्रकाश मिलता है। कंधों पर उनकी विशालकाय शूरवीर रूप था, जो व्यक्ति को निर्भीक बनाता और डर का नाश करता। हाथों में उनके कर कमल और अस्त्रों का संयोग था, जो भक्त को प्रत्येक प्रकार के संकट से मुक्त करता। पैरों के तलवे में अचूक शक्ति और स्थिरता थी, जो जीवन के हर मार्ग पर सफलता प्रदान करता है। इस दिव्य कवच के कारण ही भगवान गणेश को सर्व विघ्न विनाशक और समस्त कार्यों में प्रथम पूज्य माना जाता है। नारद जी ने सुनते ही इस दिव्य कवच का जप और पूजा करने का संकल्प लिया। उन्होंने भक्ति भाव से इसे सुना और स्वयं अपने जीवन में इसका पालन भी किया। श्री नारायण जी कहते हैं, जो मनुष्य एकाग्रित होकर इस दिव्य कवच का भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण जीवन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार भगवान गणेश का कवच न केवल विघ्नों का नाश का साधन है, बल्कि भक्तों को ज्ञान, शक्ति और समस्त साधन संपत्ति की प्राप्ति भी प्रदान करता है। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद उस दिव्य कवच के बाद भगवान गणेश का पूजन और स्तवन अत्यंत श्रद्धा भाव से किया गया। सभी देवता, मुनि और ब्राह्मण हर्षित होकर वहां उपस्थित थे। उन्होंने भगवान गणेश की महिमा का गान किया। श्री नारायण कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति भाव से सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करता है, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। उसका जीवन सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भर जाता है। गणेश जी की कृपा से पुत्र, संपत्ति और घर में समृद्धि स्थिर रूप से रहती है। यात्रा और कार्य संपन्नता में सफलता अवश्य मिलती है। इस प्रकार उस दिव्य सभा में भगवान गणेश की पूजा और स्तुति अनवरत चलती रही। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद गणेश जी की पूजा के समय सभी देवता और मुनि उनकी स्तुति करने में मग्न थे। वास्तव में इस पूजा से भक्तों के समस्त विघ्न नष्ट होते हैं। उनके घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य का स्थायी वास होता है। श्री नारायण जी आगे कहते हैं, जो व्यक्ति नियमित रूप से गणेश जी के स्तोत्र और पूजन का पाठ करता है, वह संपूर्ण जीवन में सफलता प्राप्त करता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दुष्ट शक्तियों और विघ्नों से उसका नाश होता है। सभी कार्य और यात्रा सफल होते हैं। गणेश जी की कृपा से तीर्थों, यज्ञों और महादान का फल हमेशा प्राप्त होता है। संपत्ति की वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। इस प्रकार श्री नारायण जी ने नारद को गणेश जी की महिमा और उनकी कृपा के सभी लाभ बताए। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद उस दिव्य पूजन और स्तुति के पश्चात भगवान गणेश ने भक्तों के समक्ष अपनी कृपा का स्वरूप प्रदर्शित किया। उनकी दृष्टि मात्र से सभी भक्तों के मन की शांति और सुख सुनिश्चित हो गया। संपूर्ण जगत में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। श्री नारायण जी आगे कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति भाव से नियमित रूप से गणेश जी का पूजन और स्तोत्र करता है, उसका जीवन संपूर्ण सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। संपत्ति और परिवार में स्थिरता आती है। पुत्र पोतों का कल्याण सुनिश्चित होता है। श्री नारायण जी बताते हैं, गणेश जी की उपासना केवल विघ्नों के नाश के लिए नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता, धन, प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। नारद जी ने सुनते ही गणेश जी की महिमा का अनुभव किया। उन्होंने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु गणेश स्तोत्र का पाठ और पूजन आरंभ किया। इस प्रकार भक्तों के जीवन में श्री गणेश की कृपा, स्तुति और उपासना सदा विघ्नों का नाश करती है और जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण करती है। अब सुनिए सूर्य भगवान की चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिड़त किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारित्रे वेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहित चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला,
चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिग्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विदेहि नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब ओही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपादि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिनकर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर आस्थान चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रे मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान।
ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।